एसएससी जीडी 2026 की जो भर्ती है, इसकी जो आंसर की है आने के बाद में आपने आंसर की चेक कर ली होगी। अगर नहीं चेक की है तो मैंने वीडियो डाल दी है कैसे चेक करनी है, एरर आ रहा है कैसे सही करना है। ठीक है, आंसर की चेक करने के बाद में हमें पता चला 42 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। किसके अंदर ये 42 नंबर का डिफरेंस आ रहा है? तो देखिए मेरे भाई, जो आपका एग्जाम होता है 6 मई को शिफ्ट सेकंड के अंदर, उसका औसत बना है 76। यानी कि ये शिफ्ट है सबसे टॉप हार्ड, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है ये वाली। और जो तारीख 31 मई की मैं बात करूं, शिफ्ट 1 है, उसका है 118 औसत एवरेज। यानी कि सभी बच्चे बैठे एग्जाम के अंदर, उनका जितना भी नंबर बना उन सभी को जोड़कर जितने कैंडिडेट है उनसे डिवाइड करते हैं, यानी कि सभी बच्चों का जो एवरेज है, बीच का जो स्कोर बना है वो बना है 118 इधर सबसे इजी शिफ्ट में। और अगर सबसे हार्ड शिफ्ट के अंदर बात करें तो वो बना है आपका 76। टोटल 42 नंबर का डिफरेंस आया है। ये 42 नंबर का डिफरेंस कैसे कवर होगा? ये तो सबसे हार्ड शिफ्ट है और ये सबसे इजी शिफ्ट है। इजी शिफ्ट के अंदर तो इतने बन गए बच्चों के, बहुत ज्यादा बन गए। यहाँ पर बच्चे भी 100 पार भी नहीं, 80 75 तक भी पहुंचे मुश्किल से। तो 42 नंबर का डिफरेंस कवर होगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर। अब ये तो है आपकी एक शिफ्ट और ये है आपकी एक शिफ्ट। ऐसे टॉप की 5 शिफ्टें कौन सी, जिनको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिलेगी, कट ऑफ क्या है, एक एक डाटा के ऊपर बात करेंगे। जैसे ये डाटा आपका दिया गया सबसे हार्ड शिफ्ट का, इनकी नॉर्मलाइजेशन है। इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। आपका टोटल डाटा आया है 1 लाख कैंडिडेट का डाटा। ठीक है, अब वो डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ऑलरेडी पीडीएफ मैंने भेज दी है। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम 01, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसके अंदर भेज दिया है। अब दोस्तों मैंने स्टेट वाइज जो कट्टों की वीडियो डाली है उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है आपके में। इस वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो और मिलेगी स्टेट वाइज, जिसके अंदर आपका जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, स्टेट वाइज, जनरल, ओबीसी, SC ST ईडब्ल्यूएस, इनके हिसाब से एक वीडियो दूंगा 100% रियल वाली वीडियो, जिसके अंदर ऐसे स्टेट जहां पर 40-42 नंबर पर भी सिलेक्शन है। ठीक है, वो वीडियो देंगे हम आपको। 42 नंबर का अंतर है 1 लाख बच्चों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है, टॉप की 5 की हार्ड शिफ्ट है और इनकी कट ऑफ क्या कहती है, अच्छे तरीके से बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो फाइनल सिलेक्शन तक, आपको जीडी भर्ती के फाइनल सिलेक्शन तक की अपडेट हमारे इसी चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, देखिए भाई, एसएससी जीडी 2026 विस्तृत डेटा विश्लेषण क्या कहता है, 1 लाख बच्चों का हमने जब रिव्यू किया, बच्चों का डाटा को एनालाइज किया, औसत अंक, शिफ्ट का स्तर और छात्रों का प्रदर्शन, 60 शिफ्ट 1 लाख प्लस छात्रों के डेटा का निष्पक्ष मूल्यांकन क्या कहता है, 60 प्लस शिफ्ट का डेटा एनालाइज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कट्टो भी आपको मैं बता दूंगा, नो टेंशन। देखिए भाई, क्या है, टोटल स्टूडेंट 1,08,868 बच्चों को हमने देखा, कुल विश्लेषण छात्र किए गए 1,08,868 बच्चों को हमने देखा। यहाँ पर 10,868 दिखा रहा है, लेकिन 1 लाख, ठीक है, जो है इतना बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी है आपका, मैं आपको चीज समझाता हूँ, ये आपका कम बताया गया है, लेकिन जितना भी है आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। यह 90 का आंकड़ा, ये वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी प्रतियोगिता घूमती रही। यानी कि मैं एक चीज कह दूं, 90 के लगभग जिस कैंडिडेट के नंबर बने हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। जिसके 90 से 5-7 नंबर से भी कम बने हैं, यानी कि 85 से 80 से कम बने हैं, थोड़ा सा और तैयारी करने की जरूरत है। यहाँ पर मैं ये पॉइंट रख सकता हूँ। अगर हम बात करें आपकी शिफ्ट वाइज चीजों के ऊपर, तो 60 शिफ्ट का स्पेक्ट्रम क्या कहता है, कठिन शिफ्ट औसत अंक 76 से 85 नंबर, जो सबसे हार्ड रही है उनका। जो बीच में रही है जो सबसे हार्ड शिफ्ट, वो बता दूं आपको कौन सी है। बीच की 60 शिफ्ट है आपकी, ये 60 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं 2, यानी कि टॉप 20 शिफ्टें हार्ड रही है, वो रही है आपकी 76 से 85 नंबर के बीच में बच्चों के नंबर बने हैं एवरेज। और बीच की जो 20 शिफ्टें हैं, यानी कि ये इस तरीके से 1 से लेकर और आपका 60 तक, इस तरीके से। जो ऊपर की 60 है, ऊपर की 20 है, फिर 20 है, फिर 20 है, इस तरीके से। यानी कि ये 20 तो ये आपकी कठिन है, ये 20 आपकी है जो कि मध्यम शिफ्ट है, जिसका 86 से लेकर 95 नंबर बना है। और ये सबसे आसान शिफ्ट है जिसका 96 से लेकर 119 बना है। और सबसे आसान शिफ्ट को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर तो इसका नंबर आपका डिफरेंस आता है 40 से 45 नंबर के बीच में आपका डिफरेंस आता है। सभी कठिन शिफ्ट एक समान नहीं है, पेपर के कठिनाई स्तर ने विभिन्न शिफ्टों के औसत अंकों में भारी अंतर पैदा किया है। ये 42, 40 से 45 नंबर का जो भारी डिफरेंस पैदा हुआ है, ये पेपर के लेवल के कारण आपका पैदा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका
ये आपको डिफरेंस मैंने समझा दिया था, ठीक है। देखिए तारीख 6 मई की आपकी शिफ्ट सेकंड सबसे ज्यादा हार्ड रही है। 6 मई की आपकी औसत अंक 76.82 और ये 42 नंबर का डिफरेंस। सबसे इजी शिफ्ट 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट है 118.97। ये ऑफिशियली डाटा के आधार पर बता रहा हूं। यहाँ पर जो है क्लिक भी लगाया गया, यहाँ पर देख सकते हो क्लिक भी लगाया गया, ठीक है। सबसे कठिन बनाम सबसे आसान शिफ्ट। देखिए यह विशाल अंतर नॉर्मलाइजेशन के महत्व को स्पष्ट करता है कि नॉर्मलाइजेशन का महत्व क्या है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन होती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होती है, इसलिए, ठीक है। पता चला, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है कि इन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट ना मिले और इन बच्चों को ज्यादा नुकसान न हो। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे बोल के आराम से प्यार से समझा रहा हूं। अब देखिए अगर मैं बात करूं सबसे कठिन 3 शिफ्ट, पूरा रेड रेड हो गया, देख लीजिए। सबसे टॉप की 3 हार्ड शिफ्ट है आपकी। आपके इसके अंदर एग्जाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। देखिए 6 मई की आपकी सेकंड शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड रही है, 76.82 इसका एवरेज रहा है। आपका इससे प्लस है तो भाई चांसेस आपके बनते हैं, लेकिन एवरेज स्कोर के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है। आपका इससे प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो आपको मैं कट ऑफ बता दूंगा। 25 मई की अगर मैं बात करूं, 25 मई की अगर मैं बात करूं तो आपकी शिफ्ट फर्स्ट है 79.30। 28 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट है 82.33। ये आपका सबसे हार्ड शिफ्ट का है। इन शिफ्ट में कम से कम कम कच्चे अंक यानी कि रा स्कोर भी नॉर्मलाइजेशन के बाद एक मजबूत स्थिति बदल सकते हैं। अगर मैं किसी बच्चे को यहाँ पर 20 प्लस नॉर्मलाइजेशन दे देता हूं तो 6 और 9 96 पर वो बच्चा पहुंच सकता है, सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करूं मैं सबसे इजी शिफ्ट की, सबसे आसान 3 शिफ्ट रही आपकी जहां स्कोरिंग सबसे अधिक रही। 31 मई की आपकी फर्स्ट शिफ्ट 118, 31 मई की थर्ड शिफ्ट 113, 30 मई की शिफ्ट सेकंड 105। देखिए 100 प्लस है इनका, 110 115 के लगभग इनका है। देखिए इन शिफ्टों में उच्च अंक प्राप्त करना आवश्यक था। बच्चों को इन शिफ्ट के अंदर उच्च अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी रहा, क्योंकि यहाँ औसत स्कोर ही 100 के पार है। यहाँ पर औसत स्कोर 100 के पार है आपका। ये रहा, इसकी क्लिक लगाई गई है। आप जब मैं आपको जो पीडीएफ दिया उसके अंदर 58 नंबर पॉइंट पर देखना, 59 और 60 नंबर शिफ्ट को देखना। ये है आपकी 60वें नंबर शिफ्ट है, ठीक है, वो आपके पहले नंबर की शिफ्ट थी। अब दोस्तों अगर मैं चलूं इसको थोड़ा एनालाइज करूं, नॉर्मलाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, कच्चे अंक रा स्कोर पूरी कहानी नहीं बताते। देखिए जिस बच्चे के 90 नंबर है, 90 अंक कठिन शिफ्ट के अंदर है, उत्कृष्ट प्रदर्शन इस बच्चे ने दिया, 90 अंक आसान शिफ्ट है, औसत से नीचे है। अब देखिए जिन बच्चों का जो है 90 अंक कठिन शिफ्ट पे बहुत ही अच्छा, 90 अंक सिलेक्शन के चांसेस कठिन शिफ्ट पे, 90 अंक आसान शिफ्ट, भाई खतरे का मैटर है। स्कोर बराबर है लेकिन शिफ्ट यहां पर मैटर करती है, नॉर्मलाइजेशन यहां पर मैटर करती है। आपका स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपनी शिफ्ट के औसत की तुलना में कैसा प्रदर्शन किया है, ठीक है। देखिए अंकों का पहाड़ कहता है जो है लाखों की संख्या में जो छात्रों का कच्चा अंक वितरण क्या कहता है। देखिए 141 अंक केवल 61 छात्रों की है, जो आपको डाटा दिखाया गया है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसके अंदर देखना 141 अंक केवल 61 छात्रों के हैं। 140 प्लस का स्कोर अत्यंत दुर्लभ है, शीर्ष पर प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम है, कंपटीशन बहुत कम है। यहां पर बात करें तो अगर बात करूं 121 प्लस कितने बच्चे हैं, 1874 छात्र ऐसे हैं जिनका 121 प्लस स्कोर है, ठीक है। अगर बात करूं 100 के लगभग कितने हैं, 4880 छात्र ऐसे हैं जिनका 101 के लगभग स्कोर है। ये चीज समझ में आई। और भी काफी डाटा अच्छा मेरे पास में। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का केंद्र देखे तो देखिए 101 अंक 4880 छात्र के हैं, लेकिन लगभग 50% छात्र 61 से 101 अंकों के बीच में रहे हैं। 50% छात्र क्या रहे हैं, 101 अंक से लेकर 61 के बीच में बच्चे रहे हैं। यानी कि 61 से लगभग 61 के लगभग यह आपके 8742 कैंडिडेट, ये आपका 8742 कैंडिडेट। इस भीड़ वाले क्षेत्र में एक एकल अंक भी आपके रैंक को सैकड़ों स्थानों से ऊपर या नीचे धकेल सकता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है आपके लिए। अगर बात करूं टॉपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 10,800 जो है इन लाखों की संख्या में छात्रों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला कोई कैंडिडेट है जिसके 157 बने हैं। कोई एक कैंडिडेट और है जिसके 155, 153, 153, 153, 153, ठीक है। यानी कि रैंक फर्स्ट वाला कैंडिडेट 157 लेकर आया है, रैंक 2 वाला 155 लेकर आया है और रैंक 3 वाला 153 नंबर लेकर आया है। ये स्कोर परीक्षा की सैद्धांतिक सीमा को दर्शाते हैं, सैद्धांतिक, ठीक है। तो देखिए निष्कर्ष डेटा क्या कहता है, घबराना नहीं है। यदि आपकी शिफ्ट का औसत कम था जैसे 6 मई, तो आपका कम स्कोर भी सुरक्षित हो सकता है। एक्यूरेसी ही कुंजी है। भीड़ वाले मध्य क्षेत्र में नकारात्मक अंकन से बचना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतिम निर्णय है नॉर्मलाइजेशन अनंत खेल के मैदान को बराबर कर देगा, घबराना नहीं है। अगर मैं बात करूं टॉप हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, अब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, टॉप हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन कितनी मिल सकती है। तो इन टॉप हार्ड शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन 15 प्लस से लेकर 20 तक आपकी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। और जो ये आपकी इजी शिफ्ट है इनको बिल्कुल मैं कह सकता हूं NA, ठीक है, लगभग नाक के बराबर इनको नॉर्मलाइजेशन। अगर मैं कट्टों के ऊपर बात करूं, अगर मैं कट्टों को देखना चाहूं तो 130 हाईएस्ट कट्टों वाले स्टेट OUR, OBC 125 हाईएस्ट कट्टों वाली, EWS 123 विद नॉर्मलाइज्ड सुरक्षित स्कोर, SC 118, ST 110 विद नॉर्मलाइज्ड। डाटा ये कहता है आपका प्रॉपर कट्टो मैंने बता दिए और डाटा आपको मैंने बता दिया है, अच्छे तरीके से एनालाइज करवा दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।